हेलो बच्चों, मैं विकास सर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मैथ के टॉप 20 सम्स को हल करेंगे और उनको एक एक करके सीखने का काम करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। बच्चों, ये छोटा सा सम्स है, इसको हम समझते हैं। इसमें बच्चों दिया हुआ है अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या। बच्चों एक बार हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल एक व अपने आप यानी कि खुद स्वयं से विभाजित होती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो पहला ऑप्शन बच्चों 8 है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है 27 है, और तीसरा ऑप्शन जो है 36, और चौथा जो है 31 है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि वह नंबर, ठीक है, अभाज्य नंबर वो होता है कि जो किसी के पहाड़े में ना आए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी के टेबल में यानी कि पहाड़े में नहीं आता है? यदि हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, यह है 8 है जो 2 के टेबल में आता है, ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। एक ऐसा ऑप्शन 31 ही है जो किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमारा अभाज्य नंबर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें दिया हुआ है 4, 8, 6 और 9 से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, इसको हम समझते हैं। हम इसमें छोटी संख्या बतानी है जो 4, 8, 6 और 9 से बनती है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या, ठीक है बच्चों, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों में क्या करना है कि इसमें जो अंक दिया हुआ है अलग अलग 4, 8, 6, 9। ठीक है बच्चों, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा अंक हमें शुरू में लेना है, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा अंक 4 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 8 है, और उससे बड़ा 9 है। ठीक है बच्चों, तो यह छोटी संख्या है जो इन अंकों से बनती है। ठीक है, ये हमारा छोटी संख्या हुआ। यदि बच्चों हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है बच्चों, सपोज यदि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक शुरू में, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4। ठीक है बच्चों, हमें इसमें क्वेश्चन के अनुसार छोटी संख्या बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसमें दिया हुआ है 8, 9, 7 और 6 से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो है जो भी हमने सीखा ठीक उसी प्रकार का है बच्चों, इसको भी समझते हैं। इसमें दिया हुआ है जो अंक है 8, 9, 7 और 6। ठीक है बच्चों, इनसे बनने वाली पहले हम छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। छोटी संख्या के लिए बच्चों हम छोटा अंक शुरू में लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, हमने छोटी संख्या ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम बड़ी संख्या को देखते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों वही हम बड़ा अंक शुरू में लेंगे। बड़ा अंक 9 है, उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 7 है, और उससे छोटा 6 है। ठीक है बच्चों, ये छोटी संख्या हुआ, ये बड़ी संख्या हुआ। हमें इनका अंतर बताना है, तो बच्चों हम इसका अंतर ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम जो बड़ी संख्या है इसको ऊपर लेंगे, ठीक है बच्चों, और जो छोटी संख्या है इसको हम नीचे लेंगे, और फिर इसको हम जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लिया। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा बच्चों। इधर बचा 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लिया। 16 में से 8 गया 8, इधर 7 में से 7 गया 0, इधर 9 में 6 को यदि माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। ठीक है बच्चों, ये इसका अंतर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए अंकों 1, 4, 6, 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। बच्चों क्वेश्चन जो है ठीक इसी प्रकार का है जैसे भी हमने क्वेश्चन 3 किया। इसमें जो अंक दिया हुआ है बच्चों 1, 4, 6, 8 एवं 9, ठीक है बच्चों। इन अंकों से बनने वाली हमने बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या के लिए बच्चों हम बड़ा अंक शुरू में लेते हैं। बड़ा अंक 9 है, उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 4 है और उससे छोटा 1 है, ठीक है बच्चों। सारे अंक जो हैं अलग अलग हैं, केवल एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया है लैंग्वेज के अनुसार। लेकिन बच्चों इसमें हमें सम संख्या बतानी है, लेकिन जो यह संख्या है ये एक विषम संख्या है। सम संख्या क्या होता है बच्चों, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, इनको हम आपस में बदल देंगे। 1 को पहले रख लिया और 4 को बाद में, ठीक है बच्चों। तो यह सबसे बड़ी संख्या है जो एक सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का लसाअ ज्ञात करो। बच्चों हमें क्वेश्चन में लसाअ बताना है, ठीक है बच्चों। इसको हम समझते हैं। इसमें बच्चों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 तथा, ठीक है बच्चों, यह हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसका हमें लसाअ बताना है। लसाअ ज्ञात करने के लिए बच्चों एक बार हम समझते हैं लसाअ क्या होता है। बच्चों लसाअ हमेशा जब भी हम किसी भी नंबर का ज्ञात करते हैं, लसाअ हमेशा उन नंबर से या तो बड़ा आता है या फिर जो उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर आता है। यानी कि बच्चों हम कहेंगे लसाअ जो है वह हमेशा बड़ा आता है। तो बड़ा ज्ञात करने के लिए इसको हम समझते हैं लसाअ कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों जो पहले नंबर दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इसके हम सारे नंबर अलग अलग ले लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो दूसरा संख्या है, दूसरा नंबर है, उसमें से जो नंबर पहले नहीं आया, ठीक है बच्चों, हम उसको भी लेंगे। यदि हम यहाँ पे देखते हैं 2 की यदि हम बात करें 2 पहले से आ गया, 3 की यदि हम बात करें 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, बचा बच्चों 7, ठीक है। तो इसको भी हम लेते हैं 7। तो बच्चों यह जो है ये इन दोनों संख्याओं का लसाअ है जो हमें बताना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इससे अलग वह में से हमसे पूछे, ठीक है बच्चों, हो सकता है आपसे में से पूछ ले, तो में से निकालने के लिए बच्चों में से क्या होता है, में से होता है दी गई संख्या से छोटा। तो ये जो दो नंबर हैं इनमें जो कॉमन होगा वह हमारा में से होगा। 2 2 ये कॉमन हुआ, फिर अगला 2 यहाँ पे नहीं है, 3 3 ये कॉमन हुआ और 5 5 ये कॉमन हुआ। तो ये इसका में से हुआ बच्चों। लेकिन इसमें हमें लसाअ बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर, 4.50 मीटर है। तो टेप की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जिससे कमरे को पूरा नापा जा सके। बच्चों सवाल की लैंग्वेज में इसमें एक शब्द आया बच्चों अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई, ठीक है बच्चों। हमने अधिक से अधिक लंबाई बतानी है टेप की। तो हमें पता है बच्चों कि यदि सवाल की लैंग्वेज में अधिकतम या अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा या लंबे से लंबा आदि शब्द की बात आई तो बच्चों हम में से ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, में से, ठीक है।
तो हमने जो है इस सवाल में मैसा ज्ञात करना है और जो भी मैसा आएगा वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है 8.25 मीटर, 6.75 मीटर, 4.50 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो है हमारे सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको जो नंबर दिए हुए हैं ये मीटर में है, इसको पहले हम सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे। सेंटीमीटर हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब आप इसको चेंज करोगे 8.25, ठीक है, ये मीटर है, जब 1 सेंटीमीटर में 100 है तो बच्चों इसमें ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, तो हम सब में 100 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ आप 100 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 825 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे 675 सेंटीमीटर, ऐसे ही यहाँ पे 450 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका अब हम मैसा ज्ञात करेंगे। मैसा निकालने के लिए बच्चों कई सारी विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे आसान विधि जो है वह बच्चों गुणनखंड विधि है, जिसको हम निकालते हैं। देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लहसा के अनुसार, ठीक है बच्चों, छोटा करते जाएंगे। स्टार्टिंग में देखते हैं बच्चों, हमें पता है कि हम 2 से काटते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 2 से नहीं कट रहा क्योंकि बाद में 5 है, तो हम 5 से काटेंगे यानी कि 5 से। देखते हैं बच्चों कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 1 जा 5, इधर बचा 3, 5 6 जा आपका हुआ 30, इधर बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा ये 5 1 जा 5, इधर बचा हमारा 17, 5 3 जा 15, 2 बचा 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे काटेंगे 5 से कटेगा 5 9 जा 45 यानी कि 90 बार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 5 से आगे काटते हैं, यह 5 से कटेगा 5 3 जा 15, 1 बचा 5 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे 5 2 जा 10, बचा 3, 35, 5 7 जा 35, ऐसे ही 5 से काटोगे तो आएगा 18। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये है ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम देखते हैं 5 × 5 इसका मैसेज हुआ। ठीक है बच्चों, 5 × 5 करोगे तो आपको मिलेगा 25। 25 एक ऐसा नंबर है, ठीक है बच्चों, जो इसका मैसेज है। तो हमें लैंग्वेज के अनुसार अधिकतम लंबाई बतानी थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ बच्चों, अगर 25 कुर्सियों की कीमत 1500 रुपए है तो 55 कुर्सियों की कीमत का मूल्य क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन जो है यूनिटरी मेथड एकक नियम चैप्टर से संबंधित है। बच्चों इसको हम समझते हैं। इसमें दिया हुआ है जो 25 कुर्सियां हैं, ठीक है बच्चों, 25 कुर्सी का जो कीमत है वह 1500 रुपए है। बच्चों हमें जो है लैंग्वेज के अनुसार 55 कुर्सियों का मूल्य बताना है। तो बच्चों एकक नियम के अनुसार यदि हमें एक कुर्सी का मूल्य पता लग जाए यानी कि ज्ञात हो जाए, तो हम फिर जो है कितनी भी कुर्सियों का मूल्य बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से जब 25 यानी कि 25 कुर्सी का जो मूल्य है वो 1500 है, तो एक कुर्सी का बच्चों यदि हम निकालें तो एक कुर्सी का जो मूल्य होगा इस 25 कुर्सी के मूल्य की अपेक्षा कम होगा। कम के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 25 से इसको हम भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि हम देखें यहाँ 25 से इसको भाग दें तो यह कटेगा बच्चों 25 6 जा 150 और ये 0 बाद में आ गया, यानी कि एक कुर्सी का जो कीमत है वो 60 रुपए है। ठीक है बच्चों, हमें 55 यानी कि 55 कुर्सी का बताना है, तो 55 कुर्सी का बच्चों ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुना। एक कुर्सी का 60 है तो 55 का 55 गुना 60। तो बच्चों यहाँ से गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। 6 5 जा 30, कैरी 3 आ गया, 6 5 जा 30 और 3 33।
और ये 0 हमने बाद में रख दिया। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इसमें दिया हुआ है 2 स्कूल बैग और 5 पानी की बोतलों का मूल्य 340 रुपए है, तो 10 स्कूल बैग और 25 पानी की बोतलों का मूल्य कितना होगा। बच्चों इसको हम समझे, यदि इसमें स्टार्टिंग की जो पहली लाइन है इसमें दिया हुआ है 2 बैग हैं, ठीक है बच्चों, स्कूल के, और प्लस में 5 पानी की बोतल हैं। ठीक है बच्चों, इनका जो मूल्य है टोटल वह है 340 रुपए। ठीक है बच्चों, तो पहली लाइन के अनुसार यह दे दिया गया, हमें बताना है 10 स्कूल के बैग और प्लस 25 यानी कि 25 पानी की बोतलों का मूल्य बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। बच्चों हमें पता है स्टार्टिंग में बैगों की जो संख्या है वो 2 है और पानी की जो बोतलों की संख्या है वो 5 है। ठीक है, और जो हमें बताना है बैगों की संख्या 10 है और पानी की बोतलों की संख्या 25 है। तो यहां से यदि हम बैग की तुलना बैग से करें तो यहां से जो 10 है वो 2 का 5 गुना है, ऐसे ही 25 है वो 5 का 5 गुना है, तो मूल्य भी क्या होगा बच्चों, 5 गुना होगा। तो यहां से हम 340 का गुना 5 में करेंगे, हमें मिलेगा बच्चों, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1700 रुपए। ठीक है बच्चों, तो यह इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 कुर्सियों की कीमत 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। अगर एक कुर्सी की कीमत 36 रुपए है तो एक मेज की कीमत क्या होगी। बच्चों इसको हम समझते हैं, पहली लाइन के अनुसार जो 4 कुर्सी हैं, ठीक है बच्चों, 4 कुर्सी, उसका जो कीमत है वो बराबर है 3 मेजों के मूल्य के बराबर। ठीक है बच्चों, तो दूसरी लाइन के अनुसार एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है और हमें एक मेज का मूल्य बताना है। तो बच्चों जब एक कुर्सी का मूल्य दे दिया गया, एक कुर्सी का मूल्य, ठीक है बच्चों, वो दिया हुआ है 36 रुपए, और लैंग्वेज के अनुसार कुर्सी हमारे पास 4 है। ठीक है बच्चों, तो हम 4 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कर लेंगे जो बराबर होगा 3 मेजों के मूल्य के। ठीक है, और फिर हम एक मेज का मूल्य भी बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों जब एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपए है तो 4 कुर्सी का कितना होगा बच्चों, 4 कुर्सी का होगा ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो 36 के गुना जब 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 144। ठीक है बच्चों, तो जो 4 कुर्सी हैं उनका जो कीमत है वो 144 रुपए है, और जो किसके बराबर है, 3 मेजों के मूल्य के बराबर। तो बच्चों हम यहां से कहेंगे कि जो 3 मेज है उनका जो कीमत है, जो मूल्य है, वह भी 144 रुपए है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें एक मेज का बताना है, तो एक मेज का बच्चों कम होगा, कम के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम भाग। ठीक है, तो 3 से जब हम 144 को भाग देंगे तो यह कटेगा 48 बार। ठीक है बच्चों, तो 48 बार यह कटा, ये एक मेज का मूल्य ज्ञात हुआ जो हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इसमें दिया हुआ है गीता को एक काम पूरा करने के लिए 10 दिन लगते हैं। 2 दिन बाद उसकी सहेली उसके साथ काम पर आती है। अगर दोनों की काम करने की क्षमता एक जैसी हो तो काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। बच्चों क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित है। बच्चों इसको भी हम समझते हैं, इसको जो है हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बच्चों हमें पता है कोई लड़की गीता है, वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लेती है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम पहले वह टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे क्या बैठता है। ठीक है बच्चों, कुल कार्य निकालने के लिए हम लसाअ यानी कि एलसीएम निकालते हैं। जब हम 10 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों 10 ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो कुल कार्य है वह 10 है, ठीक है। और गीता को यह कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन का समय लगता है। बच्चों यहाँ से हम एक दिन का कार्य ज्ञात कर लेंगे कि गीता जो है एक दिन में कितना करती है। तो एक दिन का ज्ञात करने के लिए बच्चों हम भाग देते हैं, 10 से जब हम 10 को भाग देंगे तो यह कटेगा एक बार, ठीक है। तो हमने ज्ञात कर लिया कि गीता की जो कार्य करने की क्षमता है वह एक दिन में एक करने की है, ठीक है। लैंग्वेज के अनुसार गीता ने 2 दिन काम किया। तो बच्चों हम देखेंगे कि गीता ने 2 दिन कार्य कर लिया, ठीक है। तो 2 दिन में कितना कर लिया, हमें पता है गीता एक दिन में एक करती है, तो 2 दिन में कितना करेगी, 2 कार्य करेगी, ठीक है। इतना कार्य समाप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, गीता के साथ लैंग्वेज के अनुसार उसकी सहेली भी शामिल हो गई और जिसकी कार्य क्षमता जो है वो गीता की कार्य क्षमता के बराबर है, ठीक है। तो यदि हम देखें 2 दिन में जो है गीता ने 2 कार्य को पूरा कर लिया, तो हम यहां से देखते हैं टोटल 10 कार्य था, इसमें से 2 कार्य हो गया, तो शेष कितना बचा बच्चों, इसको माइनस करेंगे, शेष बचेगा 10 में से 2 को माइनस करेंगे, बचेगा आपका 8, ठीक है। तो शेष जो कार्य है वो 8 है, यानी कि 8 है। इसको पूरा करना है गीता ने और उसकी सहेली ने। हमें पता है कि गीता की जो कार्य क्षमता है और उसकी सहेली की जो कार्य क्षमता है लैंग्वेज के अनुसार आपस में बराबर है। अगर गीता एक दिन में एक काम करती है तो उसकी सहेली भी एक दिन में एक ही काम करेगी। तो यहां से अगर हम देखें दोनों मिलकर कितना करेगी, 1 और 1 2। तो गीता और उसकी सहेली एक दिन में 2 काम करती है, कार्य शेष 8 है, इसको कराना है, ठीक है बच्चों। तो इसको पूरा करने के लिए 2 2 से, यानी कि 2 2 के पेयर कितने बनेंगे बच्चों, 8 में से हम 2 से भाग देंगे, ये कटेगा पूरा 4 बार, ठीक है। तो 4 दिन जो है इन्होंने इसको पूरा कर लिया 4 दिन में, गीता ने और उसकी सहेली ने, ठीक है बच्चों। हमें लैंग्वेज के अनुसार कुल कार्य बताना है। स्टार्टिंग में 2 दिन गीता ने लिया था और बाद में दोनों ने मिलकर 4 दिन लिया, कुल समय बताना है। तो 2 को हम 4 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 दिन, ठीक है बच्चों, जो इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है बच्चों।